बॉलीवुड अभिनेता गोविंदा के पैर में गोली लग गई है। खबरों की माने तो घटना सुबह करीब 5 बजे की बताई जा रही है। गोविंदा सुबह कोलकाता जाने के लिए निकल रहे थे, तभी यह हादसा हो गया। कहा जा रहा है कि वे अपनी लाइसेंसी रिवॉल्वर साफ कर रहे थे और तभी मिसफायर हो गया, जिसके बाद एक्टर को अस्पताल में भर्ती कराया गया। गोविंदा के पैरों से गोली को भी निकाल दिया गया है। हालांकि अभिनेता की हालत अभी स्थिर बताई जा रही है। रिपोर्ट्स के मुताबिक गोविंदा को आईसीयू में रखा गया है, जिसके बाद ये खबर आने के बाद से ही लगातार उनके फैंस में कई सवाल खड़े हो रहे हैं। लगातार इसके बाद हलचल मची हुई है और ये भी बताया जा रहा था कि जिस दौरान ये हादसा हुआ था उस दौरान गोविंदा घर पर अकेले थे, घर पर कोई नहीं था। हालांकि उनको अब पास के ही अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वो अस्पताल में इस वक्त भर्ती है, जहां पर आईसीयू में उनको रखा गया है और डॉक्टर्स द्वारा उनकी हालत फिलहाल स्थिर बताई जा रही है। हमारे साथ तमाम गेस्ट इस वक्त जुड़ चुके हैं, सीधे उनके पास चलेंगे और आगे उनसे जानने की कोशिश करेंगे। मुंबई से हमारे साथ हमारे संवाददाता बाबूलाल राठौर इस वक्त जुड़ चुके हैं। साथ ही पूर्व एसीपी हैं वेदभूषण जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। वहीं अभिनेता लोकेश पंडित जी भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बाबूलाल, सीधे सबसे पहले आपके पास आना चाहूंगी और समझना चाहूंगी फिलहाल पूरे मामले को लेकर के अभी क्या जानकारी मिल पा रही है। बता दूं कि आज सुबह सूर्य की किरण निकलने के पहले ही जो फिल्मी एक्टर गोविंदा है उनके फैंस के को एक बड़ी बुरी खबर सामने आई है। जिस तरह से जानकारी के मुताबिक हमें जो जानकारी मिली है कि आज फिल्मी एक्टर गोविंदा कलकत्ता के लिए सुबह 4:45 पर अपने घर से निकलकर एयरपोर्ट के लिए जाने की तैयारी कर रहे थे। ठीक उससे पहले गोविंदा अपनी लाइसेंस की रिवॉल्वर को साफ कर रहे थे और साफ करते समय रिवॉल्वर नीचे गिर गई और रिवॉल्वर गिरते ही गोली चली और गोविंदा के घुटनों में वो गोली लगी है। बताया ये जा रहा है कि जो रिवॉल्वर थी उसका लॉक ऑन था, इसलिए ये हादसा हुआ है। हालांकि गोविंदा को नजदीकी हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया, जहां पर डॉक्टरों की जानकारी के मुताबिक उनके पैर में लगी गोली को अब निकाल लिया गया है और इनका इलाज चल रहा है। गोविंदा को आईसीयू में भर्ती किया गया है। तो वही हम अगर गोविंदा के फैंस की बात करें तो लाखों की संख्या में गोविंदा के फैंस हैं मुंबई नगरी में भी। गोविंदा के फैंस इस खबर से बड़े दुखी है और वह हॉस्पिटल के बाहर भी हालचाल जानने के लिए पहुंच रहे हैं। हालांकि उनको हॉस्पिटल के अंदर जाने की परमिशन नहीं है, क्योंकि हॉस्पिटल के अंदर गोविंदा का इलाज जारी है, लेकिन अब उनकी स्थिति में सुधार बताया जा रहा है। बिल्कुल, हालांकि बाबूलाल उनकी स्थिति में सुधार तो है, वहीं दूसरी तरफ ये भी खबर सामने आ रही है कि उनको आईसीयू में रखा गया है। हालांकि गोली पैर में लगी है, उसके बाद उनको आईसीयू में भर्ती किया जाता है। क्या जानकारी मिल पा रही है परिवार की तरफ से अभी वहां पर कौन कौन मौजूद है? चूंकि बताया जा रहा था जब ये घटना उनके साथ घटी उस दौरान घर पर कोई भी नहीं था, उनकी पत्नी भी नहीं थी। जी, निश्चित तौर पर आपने जो कहा है कि उनकी पत्नी भी घर पे नहीं थी, उनके बच्चे भी घर पे नहीं थे, क्योंकि गोविंदा खुद कलकत्ता जाने वाले थे, लेकिन कलकत्ता जाने के बजाय गोविंदा हॉस्पिटल में पहुंच गए। अब जानकारी मिल रही कि उनके परिवार के सदस्य, उनके नजदीकी लोग हॉस्पिटल में इस वक्त मौजूद है, लेकिन अभी उनको गोविंदा से मिलने दिया जा रहा है या नहीं, इनकी कोई औपचारिक जानकारी नहीं मिली है। क्योंकि गोविंदा के पैर में जो गोली लगी थी उसको निकाल लिया गया है। तुरंत ही क्रेडिट केयर हॉस्पिटल में उनको भर्ती करा दिया गया था। जिस तरह से गोविंदा को गोली चलने की खबर मिली, हालांकि गोविंदा के जो मैनेजर है उन्होंने भी इस बात की पुष्टि की है कि गोविंदा की गोली निकाल ली गई है और अब उनकी तबीयत में सुधार है। तो नजदीकी परिवार जरूर वहां पर मौजूद होंगे, लेकिन जो फैंस है वो फैंस अभी हॉस्पिटल नहीं पहुंच पा रहे हैं, उन्हें हॉस्पिटल के बाहर ही रोका जा रहा है। चलिए, बिल्कुल बाबूलाल आप बने रहिए हमारे साथ पूर्व एसीपी वेदभूषण जी भी बने हुए हैं। वेदभूषण जी, सबसे पहले आपसे इस पूरे घटनाक्रम को मैं समझना चाहूंगी, क्योंकि आप इस पूरे घटनाक्रम को किस तरीके से देख रहे हैं, क्योंकि फैंस के दिलों में कई सवाल यहाँ पर खड़े हो रहे हैं। देखिए कनिका, मैं गोविंदा जी का पर्सनल सिक्योरिटी ऑफिसर रहा हूं जब दिल्ली में वो होते थे जी। बहुत ही हंसमुख और बिना टेंशन जिंदगी वाले आदमी थे। किसी तरह का तनाव उनकी जिंदगी में नहीं था। ये एक एक्सीडेंटल फायर है, ये किसी के साथ भी हो सकता है, क्योंकि रिवॉल्वर और पिस्टल में यही डिफरेंस है कि रिवॉल्वर आज बहुत डेलिकेट माना जाता है। यदि हल्की सी भी, जैसे इसमें अनलॉक रह गया, रिवॉल्वर गिर गई या
उंगली भी चली गई तो वो चल जाती है, परंतु पिस्टल इसके मुकाबले में ज्यादा सेफ मानी जाती है। अब तमाम चीजें इन्वेस्टिगेशन की जाएंगी, पुलिस जो लोकल पुलिस है वो उसमें इन्वेस्टिगेशन करेगी कि व्हाट वेंट रॉन्ग, क्या किस तरह से क्या घटनाक्रम हुआ, कैसे रिवॉल्वर गिरी। वहां पर हो सकता है कमरे के अंदर सीसीटीवी हो, उनके स्टेटमेंट पुलिस रिकॉर्ड करेगी, और तमाम जो घर के सर्वेंट्स हैं उनसे भी पूछताछ की जाएगी कि उस टाइम घर पर कौन कौन थे और किस तरह से उनका कलकत्ता जाने का प्लान था। ये तमाम चीजें इन्वेस्टिगेशन की चीजें हैं, सीसीटीवी की चीजें हैं, कॉल डिटेल्स की चीजें हैं, क्योंकि अब ये क्लियर हो गया है कि चूंकि ये फैटल नहीं हो सकती, ये जो घटना है इसमें ऐसी जगह गोली नहीं लगी है जहां उनकी जान को खतरा हो। चूंकि पैर में लगी है, पैर से गोली निकाल भी ली गई है, और तमाम जो मेडिकल की प्रोसीजर्स हैं सारे अपनाए गए हैं, इसलिए उनको आईसीयू में रखा गया है। क्योंकि एक तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रह चुके हैं और उनकी छवि साफ सुथरी छवि रही है, और सबसे बड़ी बात है यदि आप उनके बारे में जानकारी हासिल करेंगे तो वो बिल्कुल सिंपल परिवार, बल्कि बॉम्बे में कहते हैं झोपड़पट्टी के रहने वाले, जमीन से जुड़े हुए आदमी थे। जब वो दिल्ली में आते थे तो दिल्ली में उनके फैंस थे, आप देखें कि बिल्कुल एक साधारण किस्म के उनके फैंस होते थे, बिल्कुल जमीन से जुड़े हुए, और जो उनकी लाइफ स्टाइल थी बहुत हाई फाई नहीं थी जिस तरह से आम हीरो की होती है, क्योंकि जमीन की हकीकत का उनको बताता है, उनको अपनी बैकग्राउंड का पता है कि किस बैकग्राउंड से आते हैं। किसी से भी बेझिझक होकर मिल लेना, हाथ मिला लेना। या अभी मैं जैसे दिल्ली में पहली बार जब वो आए तो किसी लड़की ने, फैंस ने कहा कि आपका चश्मा बड़ा खूबसूरत लग रहा है, उन्होंने चश्मा गर्मी में उतार के उसको दे दिया। रास्ते में कोई मंदिर मिलता था वो सिर झुका लेते थे, कोई स्वामी जी बाबा जी दिखाई दे गए उसके सामने सिर झुका लेते थे, गॉड फियरिंग थे। तो हम सभी उम्मीद करते हैं कि वो बिल्कुल स्वस्थ रहेंगे, हेल एंड हेल्थी रहेंगे, और उनके करोड़ों फैंस हिंदुस्तान के अंदर हैं, बल्कि विदेशों के अंदर भी उनके फैंस हैं, क्योंकि उनकी जो छवि है फिल्म इंडस्ट्री के अंदर या एज राजनेता बिल्कुल एक साधारण आदमी की है। तो हम सभी दुआएं करते हैं कि वो बिल्कुल जल्दी स्वस्थ होकर अपने घर आए, अपने परिवार के साथ आए। परंतु इस सब चीजों की एक जांच होगी, एक प्रक्रिया होती है। जब लाइसेंस जारी किया जाता है तो उसमें तमाम तरह की इंफॉर्मेशन कलेक्ट की जाती हैं कि क्या आपको इस जो असला ले रहे हैं उसके रखरखाव की जिम्मेदारी है, क्या आपको फायरिंग करना आता है। तो तमाम चीजें उन्होंने जरूर पूरी की होंगी। ये एक्सीडेंटल फायर था, तो इसमें कोई ऐसा प्राइमा फेसा कोई ऐसा डाउट नहीं लगता कि किसी एंगल से उनकी कोई जान को मारने के लिए कोई इस तरह का काम किया गया था। तो ये एक घटना है, और घटना को एक्सीडेंटल तो एक्सीडेंटल है। तो लेट अस वेट फॉर द इन्वेस्टिगेशन। जब बॉम्बे पुलिस अपनी इन्वेस्टिगेशन करके बताएगी कि क्या हुआ, तभी हम उस पर कमेंट्स कर पाएंगे कि क्या उसकी प्रक्रिया थी और किस तरह के हालात में उनको गोली लगी है। बिल्कुल लोकेश जी, आपसे भी समझना चाहेंगे कि आप पूरे इस एक्सीडेंट को किस तरीके से देखते हैं। चूंकि 90 के दशक में अगर हम बात करें तो सबसे ज्यादा फिल्में अगर किसी ने की है तो गोविंदा ने की है। काफी अच्छे डांसर वो हैं, चूंकि अब तो वो पॉलिटिक्स में भी हैं, शिवसेना में हाल ही में वो शामिल हुए हैं, और जाहिर सी बात है कि उनके तमाम फैंस हैं और उनके जहन में कई सवाल उठ रहे हैं कि आखिरकार सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग की ही चूंकि ये घटना यहाँ पर घटी है, आखिरकार ऐसा क्या हुआ, कई सवाल उनके जहन में है। आप इस पूरे एक्सीडेंट को किस तरीके से देख रहे हैं? देखिए कनिका जी, अभी कुछ ही समय पहले मेरी गोविंदा जी से फोन पर बात हुई थी। मैं बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड था कि मेरा फोन उठाएंगे, और उनसे मेरी बहुत अच्छी बात हुई। अभी लगभग 1.5 से 2 महीना हुआ है, और उनसे हमारी किसी फिल्म के संदर्भ में और किसी इवेंट के संदर्भ में बात हुई थी। बहुत हंसमुख मिजाज आदमी, और तुरंत उन्होंने फोन उठा लिया। तो मुझे बड़ी खुशी हुई कि इतना बड़ा सुपरस्टार जिनको देख देख कर हम बड़े हुए, जिनका टैलेंट एक अच्छी लेवल का, एक अलग ही लेवल का टैलेंटेड आदमी है। और एक अभी तो बीच में आपको मालूम होगा कि बड़े में छोटे में फिल्म जब बन रही थी तो उस दौरान ये कहा गया था कि बच्चन साहब भी उनके सामने कहीं नहीं टिक पाए थे। गोविंदा जी मल्टी टैलेंटेड पर्सन है। अभी मैं कुछ दिनों पहले डेविड धवन जी का भी इंटरव्यू देख रहा था, कह रहे थे गोविंदा जी जिस तरीके से काम करते हैं, गोविंदा जी का कोई मुकाबला नहीं है उनके टैलेंट का। हो सकता है देखिए जैसे एसीपी साहब बता रहे हैं कि हो सकता है कि कुछ एक्सीडेंटल जाओ, भगवान करे एक्सीडेंटल ही हो, कोई इसमें कुछ षड्यंत्र या कोई साजिश ना हो। लेकिन गोविंदा इतने बड़े इंसान, इतने बड़े अभिनेता है, इतने बड़े कलाकार है हमारी फिल्म इंडस्ट्री के, हिंदी फिल्म इंडस्ट्री को, बॉलीवुड को उन पे नाज है। इतने बड़े कलाकार के साथ हो सकता है कहीं कोई भी संदेह की कुछ भी छोटी सी भी कोई चीज ना रह जाए, इसलिए उनको अपनी पूरी जांच पूर्णतः करनी चाहिए और तरीके से करनी चाहिए। हम तो चाहेंगे गोविंदा जी हमेशा स्वस्थ रहें और सबका मनोरंजन, जैसे हम बचपन से हम देखते आए हैं उनकी फिल्में, एक से एक राजा बाबू देख लो, हीरो नंबर 1 देख लो, आंखें देख लो, फिल्म आप जोन सी उनकी फिल्म देखोगे आप हंसते हंसते लोटपोट हो जाओगे। कंप्लीट डांसर, कंप्लीट एक्टर और कंप्लीट कॉमेडियन, ऐसे अभिनेता इंडस्ट्री में होना ही बहुत बड़ी बात है कनिका जी। मैं सच बता रहा हूँ, मैं ही नहीं, उनके लाखों करोड़ों फैन है
जिनके दिल पर थोड़ा सा उनको चोट लगी, भगवान करे वो जल्दी से शीघ्र अतिशीघ्र बिल्कुल लोकेश जी, हम भी उम्मीद करते हैं कि वह जल्द ही स्वस्थ हो जाए। इस बीच जब अस्पताल में उनको भर्ती किया गया, एक ऑडियो क्लिप उनकी तरफ से सामने आता है जिसमें उन्होंने अपने फैंस का धन्यवाद किया है और कहा है कि मैं बिल्कुल स्वस्थ हूं। सबसे पहले वो ऑडियो आपको सुनाते हैं। प्लीज ऑडियो प्ले कीजिए। लगी थी पर वो निकाल दी गई है। मैं धन्यवाद देता हूँ यहाँ के डॉक्टर का, आदरणीय डॉक्टर अग्रवाल जी का, और आप सब लोगों की प्रार्थनाएं जो है, आप लोग का धन्यवाद। प्रणाम। को धन्यवाद किया है। साथ ही उन्होंने कहा कि डॉक्टर्स ने उनका बेहतर तरीके से इलाज किया है। जो गोली उनके पैर में लगी थी उस गोली को निकाल लिया गया है। आईसीयू में वो भर्ती हैं और सभी उनके जो लाखों फैंस हैं, करोड़ों फैंस हैं, वो उम्मीद कर रहे हैं कि वो जल्द ही स्वस्थ हो जाएं। तमाम गेस्ट हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, उनके पास चलेंगे। वेदभूषण जी, आपसे समझना चाहूंगी, देखिए चूंकि फैंस के जहन में कई सवाल खड़े हो रहे हैं, जैसा कि मैंने पहले भी जिक्र किया, ये कहा जा रहा है कि आखिरकार सुबह सुबह वो रिवॉल्वर की सफाई करते हैं और जिस दौरान ये बताया जाता है, सवाल ये भी खड़ा होता है, क्या वो उस रिवॉल्वर को लोड करके रख रहे थे अलमीरा में, जिस हिसाब से बात सामने आ रही है? देखिए कनिका, सबसे इंपॉर्टेंट बात तो यह है कि कभी भी उनको किसी भी कॉर्नर से कोई धमकी या इस तरह की बात पब्लिक डोमेन में कभी नहीं आई। वहां पर चाहे कितने बड़े दाऊद, कितने बड़े गैंगस्टर मुंबई के अंदर रहे हों, कितने बड़े बड़े इंसिडेंट हुए हैं, कभी भी वो इस तरह की कंट्रोवर्सी में ना थे ना है, और उम्मीद है कि शायद इस तरह की कोई चीज उनके साथ नहीं होगी। जहां तक रिवॉल्वर का संबंध है, मैंने पहले बताया था, ये बड़ी डेलिकेट एक वेपन होता है। इसके अंदर 6 गोलियां होती हैं। नॉर्मली एक राउंड खाली रखा जाता है कि बाय द वे एक्सीडेंटल फायर हो जाए तो गोली अपने ऊपर ना लगे। तो बाय द वे हो सकता है कि उन्होंने 6 के 6 राउंड जो रिवॉल्वर में लोड कर रखे हों और उसको वो क्लीन कर रहे हो, सफाई कर रहे हो, और ऐसा अक्सर हो जाता है क्योंकि वो अनलॉक थी और गिर गई। गिरने से कई बार जो उसका बटन होता है वो ऑटोमेटिक ट्रिगर हो जाती है। ये स्टेन गन के अंदर और रिवॉल्वर के अंदर सबसे बड़ा खतरा यही होता है कि यदि उनको प्रॉपर उनकी सिक्योरिटी और सेफ्टी, उनकी हैंडलिंग ठीक ना हो तो इस तरह से संभावना, और पहले भी इस तरह के बहुत सारे केस हुए हैं जहां रिवॉल्वर या स्टेन गन गिर गई हैं, पुलिस वाले उसके अंदर इंजर्ड हो गए, मर गए, इवन कैजुअलिटी हो गई हैं। तो ये तमाम चीजें जो है ये बताती हैं कि इस तरह की कोई संभावना नहीं है कि कोई किसी से उनको थ्रेट या कोई रंजिश थी या उनके ऊपर किसी ने किसी तरह का गोली मारने का कोई अटेम्प्ट किया था। बाकी चीजें इन्वेस्टिगेशन में, पब्लिक डोमेन में आपके सामने लाएंगे। मुंबई पुलिस तमाम चीजों की जानकारी हासिल करेगी और तब सभी दर्शकों को आपके पता लगेगा कि व्हाट वेंट रॉन्ग गोविंदा के साथ उस दिन जो हुआ, जो सुबह आज हुआ, जो बॉम्बे कलकत्ता फ्लाइट लेकर जाना चाह रहे थे, वो क्यों अस्पताल पहुंच गए और अस्पताल में उनका इलाज चल रहा है। हम सबकी दुआएं हैं कि वो जल्दी स्वस्थ होकर अपने परिवार के साथ आए, हम सब लोगों के बीच में आए। बिल्कुल, उम्मीद करते हैं गोविंदा जल्द ही स्वस्थ हो। आगे भी हम चर्चा जारी रखेंगे। जो इंसिडेंट यहां पर घटा है, हमारे साथ हमारे संवाददाता बाबूलाल भी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। बाबूलाल, अब आपसे समझना चाहूंगी, फिलहाल अभी ताजा जानकारी क्या मिल पा रही है, चूंकि जो खबर अभी बताई जा रही है कि वो सुरक्षित है और हमने ऑडियो क्लिप भी आपको सुनाया, सभी दर्शकों को सुनाया। आईसीयू में फिलहाल वो भर्ती है, क्या जानकारी मिल पा रही है कि उनको अस्पताल से कब तक छुट्टी मिल सकती है? देखिए, गोविंदा को अस्पताल से कब छुट्टी मिलेगी इसका अभी कोई डॉक्टर की तरफ से औपचारिक ऐलान नहीं किया गया। जहां तक बात है गोविंदा की, तो गोविंदा को जब पता चला कि उनके जो फैंस है वो काफी दुखी है इस खबर से, हॉस्पिटल के बाहर जमा होने की जानकारी जब गोविंदा को दी गई तो गोविंदा ने खुद जो ऑडियो क्लिप जारी किया, जिसमें अभी हमने अपने दर्शकों को हमने दिखाया है, और गोविंदा ने अपने दर्शकों, अपने फैंस को कहा है कि मैं ठीक हूँ, आपकी प्रार्थना के लिए धन्यवाद। तो कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं कि गोविंदा एक इतना बड़ा हीरो है जो जिसको कई फैंस है, करोड़ों फैंस है, वो गोविंदा को चाहते हैं। और अब गोविंदा कोई फिल्मी हीरो ही नहीं रहे हैं, वो एक राजनीतिक नेता भी है। जिस तरह से हम देखते हैं कि एकनाथ शिंदे की शिवसेना में वो शामिल हो गए। लेकिन आज जो है खबर सामने आई है सुबह 4:45 को, बहुत दुखद खबर है, क्योंकि गोविंदा तो बिल्कुल बेहद दुखद खबर है। हालांकि राहत की बात ये भी है कि वो स्वस्थ हैं। लोकेश जी कुछ कहना चाह रहे हैं? लोकेश जी।
कनिका जी, मैं एक चीज समझना चाह रहा था। गोविंदा जी का जैसे बताया जा रहा है कि वो 5 बजे अपनी रिवॉल्वर साफ कर रहे थे, तो सुबह 5 बजे रिवॉल्वर साफ करने का तो मुझे कुछ समझ में नहीं आया। चलो ठीक है, अगर वो 5 बजे साफ भी कर रहे थे, यही तो सवाल फैंस के जहन में भी उठ रहे हैं। बिल्कुल, ये सवाल जो है वो फैंस के जहन में खड़े हो रहे हैं। एक बात और मैं बताना चाह रहा था कि उनके अभी संबंध ठीक, बॉलीवुड में भी आपको पता है कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहे थे, और पॉलिटिक्स में भी उनके संबंध कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहे थे। तो हो सकता है कहीं ना कहीं अगर पुलिस गहनता से और अपनी तरीके से जांच करे, तो हो सकता है इसमें कुछ ना कुछ षड्यंत्र की बात भी निकल के आए। मुझे ऐसा लगता है कि जिस तरीके से उनका अभी दिन चल रहे हैं, यानी कि अब कुछ समय उनका अच्छा नहीं चल रहा था, ना बॉलीवुड में और ना ही पॉलिटिकली कैरियर उनका अच्छा चल रहा था। तो अगर मुंबई पुलिस से मेरी हाथ जोड़ के दरख्वास्त है कि इसको थोड़ा गहराई से जांच करके इस तथ्य को सच्चे तथ्य को सामने लाए, और हमें जितने भी फैंस है और हम लोग जो इंतजार कर रहे हैं गोविंदा स्पष्ट होकर बाहर आए और वो बताएं कि कैसे क्या हादसा रहा। भगवान करे वो जल्दी से ठीक हो और हमारे बीच में फिर से वो एंटरटेनमेंट, जिस तरीके से हम उनकी फिल्में देख कर पड़े हुए हैं, फिर से वही दोबारा वो फिल्मों में आए और हमें एंटरटेन करें। बिल्कुल, हम उम्मीद करते हैं कि वो जल्द ही स्वस्थ हो। और जैसा कि मुंबई पुलिस अब पूरे मामले पर जांच पड़ताल करेगी, और जैसा कि आपने भी अपील की है, हम भी यही अपील करते हैं कि इस पूरे मामले पर गंभीरता से जांच पड़ताल होनी चाहिए और जो तथ्य हैं वो सबके सामने आने चाहिए। फिलहाल आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए। तो बड़ी जानकारी हमने आपको दी। बॉलीवुड अभिनेता गोविंदा के पैर में जो गोली लगी, जो इंसिडेंट उनके साथ घटा, हालांकि फिलहाल अभी वो सुरक्षित और स्वस्थ बताए जा रहे हैं, आईसीयू में वो भर्ती हैं, लेकिन उनके फैंस के जहन में कई सवाल उठ रहे हैं और वो ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिरकार सुबह ये घटना कैसे घटी, ये इंसिडेंट कैसे हुआ। इस पूरे मामले पर गंभीरता से जांच पड़ताल होनी चाहिए। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल बस इतना ही। आप देखते रहिए सुदर्शन न्यूज। नमस्कार।